हाउ टू गेट गुड क्वालिटी स्लीप, हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हमारा तीसरा तरीका है कॉग्निटिव रीशफलिंग। कॉग्निटिव रीशफलिंग के अंदर हम अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जिस बारे में हम सोच रहे हैं अपने बेड टाइम पे, अपने सोने के टाइम पे, वहां पर अगर हमें, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में 2-3 और मेथड भी आपको बताए, अगर उनमें से हम कोई अप्लाई नहीं कर पा रहे तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो हम इसमें कर सकते हैं, जिस बारे में हम सोच रहे हैं एक पॉइंट पे जाके अपने आप को अवेयर कीजिए कि नहीं, इस बारे में नहीं सोचना, इसके अलावा मैं और किसी भी बारे में सोच सकता हूँ। वो आप किसी भी बारे में सोच सकते हो, जैसे सर्दी, गर्मी, बादल, बारिश, वटेवर, जो भी आपके माइंड में आए, बस वो नहीं सोचिए जो चेन ऑफ थॉट चल रहा था। कॉग्निटिव रीशफलिंग का मतलब है कॉग्निशन, हमारी सोच में जो शब्द चल रहे हैं हमने उनको डिस्टर्ब किया, और जब हमने उनको डिस्टर्ब किया तो एक शिफ्टिंग हो गई दूसरे शब्दों पे, और जब आपकी शिफ्टिंग हुई तो आपका ब्रेन केमिकल डिस्टर्ब हुआ। जब वो डिस्टर्ब हुआ तो पहले जो चल रहा था आपका वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा था, और अब जो दूसरा चल रहा है वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है कि अच्छा तो फिर किस बारे में सोचा जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम नहीं सोचे। जो लोग बेड टाइम पे सोचते हैं उनका एक पैटर्न, एक हैबिट बन जाती है। अगर वो ना सोचे तो उन्हें लगता है समथिंग इज मिसिंग। तो समथिंग इज मिसिंग वाली फीलिंग से बाहर आने के लिए हमें ये जरूर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसा कंटेंट डाल दीजिए जिसके ऊपर सोचा जा सके। जब भी आप ये कंटेंट चेंज करेंगे, साथ ही साथ न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजिकल जो अराउजल है वो भी चेंज होगा। हमारा जो इमोशंस के प्रति काम करने वाला ब्रेन सेगमेंट है हाइपोथैलेमस, वो भी अलग तरह से काम करेगा, एंडोर्फिन्स को रिलीज करेगा। आपको जो एक साइड पहले जो वरी चल रही थी, जो टेंशन चल रही थी, उससे हटा के हमारा हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको खुशी महसूस होगी। कुछ लोगों को अगर खुशी महसूस नहीं होगी तो कम से कम वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और वो भी हमारी स्लीप को ही इम्प्रूव करेगा। तो ये स्ट्रेटजी भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं अपने कुछ गुड क्वालिटी हेल्थ ड्रिंक्स। चाय कॉफी वैसे बेड टाइम पे नहीं पीने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है और या एडिक्शन भी हो सकता है, तो वो एक नॉमिनल सी क्वांटिटी में उसको भी ले सकते हैं अपने मूड को एनहेंस करने के लिए। लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए करना है, इसको एक हैबिट नहीं बनानी है। ये तब करना है जब आपका ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब जब आपकी कॉग्निटिव रीशफलिंग चल रही है और आपने ये डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट 7 डेज या 10 डेज अपनी कॉग्निटिव रीशफलिंग टेक्निक यूज करूंगा। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ एसोसिएशन या कुछ चीजें और ऐड की जाएं जो विड्रॉल सिम्टम्स को कम करे। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? जब हम एक आदत या एक एडिक्शन को छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड रिएक्ट करते हैं, और ऐसे में हमारी चिंता सडनली बढ़ जाती है, फिजियोलॉजिकल अराउजल भी बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है, तो उसमें हमें काफी मेंटल पेन भी हो सकता है। तो उस पेन से बाहर आने के लिए हमारी टेस्ट बड्स बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए उसमें खाने पीने का अगर आप कुछ ऐड करते हो तो वो काफी काम करेगा। बट याद रखिए ये सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड में ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि हम एक खराब आदत को छोड़ने के लिए दूसरी खराब आदत नहीं बना सकते। तो आप चौथा मेथड जो लगा सकते हैं वो है कॉग्निटिव रीशफलिंग। इसे भी लगाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपसे नहीं हो पाए तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।